भगवान के अनेक अनेक नाम हैं। सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले महर्षि वेद व्यास और जिन्होंने वेदों को और वैदिक वाङ्मय को संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए लगातार कार्य किया, महान ग्रंथ दिए, वो ऋषि थे महर्षि वेद व्यास। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंतर से निकलते हुए प्राण महाप्राण में जाकर मिलते हैं। एक तरफ तुम्हारा अपना आत्मा, तुम्हारा अपना चैतन्य इस शरीर में रहता है और परम चैतन्य इस पूरे संसार में फैला हुआ है। बीच में पुल बन गया है, तुम्हारा श्वास यहाँ से निकलता है और उस महाप्राण से जुड़ता है और महाप्राण से ऊर्जा लेकर, शक्ति, जीवन लेकर फिर आप तक पहुँचता है। वो हर पल आपको प्राण दे रहा है और आपके अंदर के विष को हर पल खींच रहा है। तो उन्होंने कहा प्रणवम मंत्राणाम सेतुः। प्रणवम, यह प्रणव को मंत्राणाम सेतु, इस प्रणव को मंत्रों का एक पुल माना जाता है। मंत्र शक्ति तभी काम करती है, एक तरफ मंत्र शक्ति है, एक तरफ परमात्मा, दोनों के बीच एक ध्वनि है। वह ध्वनि पुल बन जाती है, दो किनारों को जोड़ देती है, आपको और भगवान को। इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए जिसे कहा गया ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहते हैं योगी लोग ओंकार की उपासना करते हैं। यही है जो मुक्ति देता है। इसी को लेकर संदेश दिए गए, ओम स्मरणात् कीर्तनात् अपि श्रवणाच्च जपादपि ब्रह्म तत् प्राप्यते नित्यम ओम इत्य तत्परायण। ओम के स्मरण से, कीर्तन से, जप से, ओम का ध्यान करने से और यहाँ तक के इसको सुनने से और ओंकार का तप करने से ब्रह्म तत् प्राप्यते नित्यम ओम इत्य तत्परायण। नित्य प्रति यदि आप इसके पारायण होकर इसी का अनुष्ठान, इसी का ध्यान करते हैं, ब्रह्म तत् प्राप्यते, इसी से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपाओं को पाने के लिए यही एक माध्यम है। और आनंद की बात यह है कि 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब उनके व्याख्या ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों की शक्तियों को बताया गया। चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, गोपथ ब्राह्मण हो, तांड्य ब्राह्मण हो, इन सभी 4 ग्रंथों में उनमें से एक ग्रंथ है गोपथ। तो वहां पर कहा गया अत अध्यात्मम आत्म भेषज्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। ओंकार जो है वही अध्यात्म है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति। आत्म भेषज्यम, और आत्मा का की चिकित्सा करने वाला, मतलब आत्मा को भी जो पवित्र कर दे,
आत्म कैवल्यम ओंकार। और ये हम सबको दुखों से, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला यह ओंकार ही है। आत्मानं निरुद्ध्य संगम मात्रिम भूतार्थ चिंताम चिंतयेत अतिक्रम्य वेदेभ्य सर्ववराम अध्यात्म फलम प्राप्नोति इत्यर्थ। कहा गया है कि एकाग्र होकर के आत्मचिंतन यदि करे व्यक्ति और ओंकार में ही ध्यान लगाए, ओंकार का ही उच्चारण करे, तो उसे जो भी वो लक्ष्य बनाकर साधना करता है वो साधना उसकी सफल हो जाती है। और पराविद्या का ज्ञान जो वेदों के द्वारा माना गया है कि प्राप्त होता है, तो उसको प्राप्त करने का भी यही माध्यम है। तो इसको ऐसा कहा गया है कि अगर आप श्रद्धा भाव के साथ सभी चक्रों में ओंकार का उच्चारण करते हुए, और जो 10वां द्वार है जिसको सचखंड कहते हैं, वहाँ इसकी ध्वनि को इस तरह उच्चारण करे कि वाइब्रेशन आए और वो वाइब्रेशन जो है अस्तित्व से जुड़ जाए समस्त ब्रह्मांड से। और फिर वहां से आती हुई ध्वनि को अपने अंदर लाए। फिर धीरे धीरे मोटी ध्वनि से ओम 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 ओम। इस तरह से अपनी समस्त ऊर्जा को, अपने समस्त ऊर्जा के जो केंद्र हैं, पावर सर्किट हैं, चक्र, इनसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए और पूरे ब्रह्मांड में जो देव शक्तियों का ऊर्जा केंद्र बना हुआ है वहाँ तक आप इसे लेकर जाएं। और फिर जो आप कामना करते हैं, कामदम मोक्षदम चैव, यहाँ से कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उस देवमंडल को भी भेद कर जब देवों के देव परात्पर परब्रह्म परमेश्वर से संबंध जोड़ते हैं, तो फिर समस्त जन्म जन्मांतरों के कष्टों को काटने का अवसर मिलता है। इसलिए इसे कहा गया है अमृतम वै प्रणवः अमृते अमृत नैव तत् मृत्युम तरति। जन्म बार बार लेना पड़ता दुनिया में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार दुनिया में आना, मरना, कष्ट भोगना, रोना धोना, आंसू बहाना, किसी न किसी बहाने से इस दुनिया में पीड़ा भोगना, परीक्षाओं पर परीक्षाएं देते रहना। इन सब से अगर तरना है तो कहते हैं बस इसकी शरण ले करके अपने मंत्रों का पाठ करें। और ये भव सागर पार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा है तद यथा वंशेन व गर्तम संक्रामेत। कोई व्यक्ति बांस लेकर, गड्ढा हो सामने, तो उस बांस पर झुका के बांस को अपना भार उस पर डालते हुए और जंप लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी होता है ना कि आदमी बांस लेकर आता भागता हुआ, और एक जगह जो ऊंचाई होती है उस जगह उस बांस को खड़ा करके और फिर वो जंप लगाता है, तो बहुत ऊंचाई से होकर दूर तक जाकर गिरता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से कोई एक व्यक्ति बांस का सहारा लेकर बड़े से बड़े गड्ढे को, जिसको छलांग लगाकर वैसे पार नहीं कर सकता, पूरी ताकत लगा के पार नहीं कर सकता, लेकिन उस बांस के सहारे से कर जाता है। बोले ये बांस वही है, प्रणव ओंकार।
तो ये गड्ढा कौन सा है? बोले ये भव सागर है। इस भव सागर से पार करने के लिए बस इसका सहारा लो और इसका उच्चारण करते हुए ध्यान टिकाओ। और यमराज ने भी जब नचिकेता ने पूछा कि तुम सबको पकड़ते हो इस दुनिया में, लेकिन किसके पांव की तरफ खड़े रहते हो और जिसे पकड़ नहीं सकते? तो उन्होंने कहा एतद अवलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके मह्यते। ये ओंकार ही तो है, इसका आलंबन करना, सहारा लेना, यही श्रेष्ठम श्रेष्ठ है और यही परम है, सबसे बड़ा सहारा है। इसे जानने के बाद ही ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक, इसको जानने के बाद व्यक्ति ब्रह्मलोक में अपना स्थान बना लेता है, कीर्ति पाता है। लेकिन ये कहते हैं कि इसका कार्य कैसे करना चाहिए, तो इसका भी वर्णन जो है आप अगर पढ़ें तो एक उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद, उसमें लिखा कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये ओंकारस्तु तथा युज्य शांतये सर्वमिच्छिता। जब अभ्यास में ध्यान लगाकर व्यक्ति ओंकार को पहले उच्चारण करते करते ओंकार में ही अपने ध्यान को लीन कर दे, ओम ऐसे बोलते बोलते, और उसमें खो जाए, तो उसके बाद वो कहते हैं कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये, कि जैसे घंटा बजता, कांस्य का घंटा, जो कांसी धातु होती है, पीतल का नहीं, कांसी का घंटा जो होता है वो बहुत तेज आवाज़ करता है और उसकी आवाज़ भी, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। कि ऐसे ही जब आपको अपने अंदर वह ध्वनि सुनाई देने लग जाए, जिसे अनहद बोलते हैं, जैसे घंटे की आवाज़, अंदर घंटे की आवाज़ में भी वह चीज़ जो आखिर में आती है, टन, ये जो आखिरी वाली बात, कि जब वो सुनाई देने लग जाए और तुम उसमें यथा लीयते शांतये, और उसमें लीन होकर जब तुम शांति प्राप्त करते हो, तो कहते हैं कि फिर उसी ध्वनि में शांत होते होते तुम परम शांति देने वाले परमात्मा से भी परम शांति को प्राप्त करते हुए आनंदित होने लग जाते हो। इसलिए ध्यान में ऐसे ही लीन हो जाओ, जैसे ओंकार का उच्चारण करते हुए, ओंकार की लोरी गाते हुए आपका मन लीन हो, जैसे घंटे की आवाज़ धीरे धीरे आकाश में खो जाती है, ऐसे तुम्हें लीन होना चाहिए। तो ये बात ऐसे समझ लीजिए कि आप मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो पहले घंटा होता है, घंटे को आप बजाएं तो टन, वो जो ध्वनि है वो कहती है सर्वव्यापी परमेश्वर में अपनी चेतना को लीन करो और अपने प्रभु के समक्ष खड़े होकर इसी तरह पहले लीन हो जाओ, खुद को शांत कर लो। इसको कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अल्फा लेवल में पहुंच जाना चाहिए, मस्तिष्क को इतना शांत कर लेना चाहिए कि उसके अंदर होश तो हो लेकिन शांति आ जाए, और फिर आप बीटा थीटा तरंगों से चलते चलते डेल्टा तक पहुंच सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शांत हो जाए बस। और उस समय ओंकार का नाद करें, फिर अपना मंत्र बोलें, फिर प्रार्थना करें, हो सके मंदिर में बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो वह शक्ति क्या है जिसको ये इतनी महिमा कही गई है? तो कल हम लोग 9 बिंदुओं पर गए थे विचार करते हुए, तो उसमें 10वां बिंदु था याचन, मांगना। जो आपसे कुछ नहीं मांगता लेकिन जो आपको सब कुछ देता है, जिसके दरवाजे पर सब मांगते हैं। सोचिए
कि मंदिर के बाहर भी कोई मांग रहा है, भिखारी बैठे होते हैं। और सेठ जब आता है तो वो ये सोचता है ये भिखारी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ हे दृष्टि से देखता है, हिकारत की दृष्टि से देखता है। और जब अंदर जाता है मंदिर में, खुद भिखारी बन जाता है, पल्ला फैलाता है, हे भगवान इस भिखारी पर दया करना, मुझे देना, मेहर करना, कृपा करना, मेरी और कौन सुनता है भगवान, तू ही तो सुनता है। फर्क इतना ही है, एक मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है, एक मंदिर के अंदर बैठ के मांग रहा है। मांग तो सभी रहे हैं, और सबकी झोलियां भरने वाला तो वही है जिसकी जितनी औकात। बह रही है नदी तो चींटी भी गई है, चिड़िया भी गई है, हाथी भी गया, जिराफ भी गया वहां। जिसकी जितनी पात्रता है लेकर जा रहा है। चींटी कहती है मैं खाली कर दूंगी नदी को। उसका खानदान अगर सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक भी लगा रहे ना, वहां कोई कमी नहीं आती। और मजे की बात है, ये ऐसी बहती नदी है कि जितना पानी दिखाई दे रहा है वो तो आगे बह रहा है और उतना ही आता दिखाई दे रहा है। परमात्मा की नदी कृपा की, समृद्धि की बह रही है। इसलिए गुरुजन जो है जब ध्यान सिखाते हैं तो उसमें वरदान सिद्धि जो विद्या आती है उसमें यही तो सिखाया जाता है कि तू अपनी औकात बड़ी कर, और फिर देख जो तू मांगना चाहता है, तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं होगी। कितना तू लेना चाहता देगा वो, लेकिन उससे पहले जताना होता करेगा क्या और कैसे करेगा और उसका फायदा क्या होगा। वो जो तू लेना चाहता तो उसके संभालने के लायक है या नहीं, तो उसके संभालने योग्य बन और फिर मांग। मांगने के भी तरीके हैं। वरदान सिद्धि सीखनी चाहिए और सीखना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए भगवान दे भी रहे हो ना, जैसे कहते हैं शिव जी ने माँ पार्वती के बहुत आग्रह करने पर उस गरीब रोते हुए इंसान पर, जिसकी झोंपड़ी आंधी में टूट गई थी, रोता हुआ घूम रहा था, उसको दया की। पार्वती माता ने बहुत जिद की कि इसके लिए कुछ दे दो। वो टहल रहा है और भगवान ने उसके आगे थैली डाल दी, लेकिन साथ में कह दिया दो चीजें हैं, इसका नसीब सामने आएगा, या तो इसको ऊपर देखता देखता लांघता जाएगा, पाँव में अगर टकरा भी गई ले ली तो थोड़े दिनों में इसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इसको संभालना नहीं आता। बहुत लोगों की लॉटरी लगती है दुनिया में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। माँ बाप की बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है, उसके बाद में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। माँ बाप की विरासत संभालने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बढ़ाया करते हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े घरानों की बात, एक भाई विरासत को बढ़ाने में लगा हुआ है, एक भाई विरासत खो बैठा है। जो धन की विरासत नहीं संभाल गया पाया, राजनीति की विरासत सोच लीजिए, कितनी पीढ़ियों से एक विरासत चली आ रही है। कुछ वे थे जिन्होंने यश पाया और कुछ वो भी हैं विरासत खो रहे हैं। पूरे देश में समस्या है। संभाल पाना राजा महाराजाओं का कुल खानदान एक वो है कि जिसका आज भी यश बढ़ रहा है, और अगली पीढ़ी को देखें समस्या है, विरासत संभाल पाए कोई। और ये पिता देना भी चाहे किसी बच्चे को, अपनी संपत्ति दे सकता है, लेकिन संभालने की योग्यता कोई नहीं दे सकता। इसी को कमाना पड़ता है। सिफारिश करने से सम्मान नहीं मिला करता, मेडल मिल जाया करते हैं, दिलों में जगह नहीं मिला करती, कमानी पड़ती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मांगते सब लोग हैं भगवान के दरवाजे पर, वहाँ सब भिखारी हैं और देने पर देता है वो।
बस अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी पात्रता बढ़ाओ, लेने के योग्य बनो, देगा वो। तो कहा याचन वह शक्ति जो सबको देता है और सब उससे मांगते हैं, लेकिन वह भी हमसे क्या मांगता है? हमारा मन, हमारा हृदय, कि हम अपना हृदय उससे जोड़ लें। और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, और रहने के लिए जगह दिल ही तो है। इसलिए अपने हृदय को परमात्मा को दो और सारे संसार की समस्त दौलत देने वाले मालिक को अपने अंदर लेकर आओ। प्रेम वाले लोग हैं जिस दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये प्रेम भी कैसा? प्रेम और वफादारी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास प्रेम है तो फिर निष्ठा भी होनी चाहिए। संकट पड़े तो छोड़ के ना जाए। कहते हैं ना कि किसी पेड़ पर आग लगी हुई थी और पक्षी जलकर नीचे गिरे हुए थे, और कुछ पक्षी ऊपर लपटों में उड़ रहे थे और झुलस झुलस कर नीचे गिर रहे थे। तो कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, अपनी कविता की भाषा में उसने कहा, आग लगी इस वृक्ष में, झरझर पड़े अंगार, उड़ चलो पंछियों पंख तुम्हारे पास। आग लगी इस वृक्ष में, झरझर पड़े अंगार, उड़ चलो पंछियों पंख तुम्हारे पास। उड़ान भरो, क्यों जल रहे हो? तो जलकर उसी के सामने 3 पक्षी नीचे गिरे तड़पते हुए। तो इसने उनकी भाषा क्या रही है दिल की समझने के लिए उनकी तरफ देखा और उसके बाद पंक्तियां लिखी कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही जलें इसी के साथ। कि जिसके से जीवन पाया अब तक, जिससे रोटी खाई, और जिसके जगह को, सुंदर जगह को भी खराब करने में लगे रहे, आज उस पर संकट आया है और हम दूसरों की तरह, मतलबी लोगों की तरह उड़ के भाग जाएं। तू जल रहा है तो हम भी तेरे साथ जलने को तैयार हैं। जहां ये समर्पण है वहीं सच्चा प्यार है। भगवान हमें अपना अनंत प्रेम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपना हृदय वैसा बनाना पड़ेगा। ऐसी एक और कथा आती है कि बादशाह जो है अपने वजीर के साथ जा रहे हैं और सामने उन्होंने जंगल में देखा एक तालाब, सूखा तालाब, थोड़ा सा पानी वहाँ, और 2 हिरन मरे पड़े हैं। एक हिरनी है, एक हिरन है। हिरनी के तो 2 सींग होते हैं, हिरन के 12 होते हैं। 12 सींग वाला 12 सींगा, दोनों गिरे पड़े हैं। तो बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और देख करके कहा, हिरना हिरनी 2 मरे, लगा ना एक बाण? एक भी बाण नहीं लगा और दोनों के दोनों मरे पड़े हैं। हिरना हिरनी 2 मरे, लगा न एको बाण, कहे बादशाह सुन बीरबल, के ही विधि निकले प्राण। सुनाओ बीरबल, कैसे इनके प्राण निकले? अब वो बीरबल कहता है, ध्यान देकर चारों तरफ देखा उसने, देखने के बाद कहता है, थोड़ा पानी हित घना, पानी तो बहुत थोड़ा सा है, और भलाई और प्यार बहुत ज्यादा है दिल में। किया नहीं जलपान, इसी प्यार के कारण पानी नहीं पिया।
तू पी कहे मरे या विद निकले प्राण। तुम पी लो, मेरा क्या है, मैं रहूं ना रहूं, तुम रहने चाहिए। बस यही कहते, तू पी कहे मरे या विद निकले प्राण। बस इस तरह से प्राण निकल गए दोनों के। जरा सोच के देखिए कि किसी माँ के अंदर, किसी पिता के अंदर ये प्यार जागता है, किसी व्यक्ति के अंदर अपने परिवार के प्रति, किसी का प्यार अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, किसी का प्यार इंसानियत के प्रति जागृत होता है। और आदमी कहता मेरा क्या, मुझे कोई कष्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, सब बचने चाहिए, सबका भला होना चाहिए। और जो ऐसा सोचने वाले लोग हैं उन्हीं के कारण ये धरती सजती है। इस धरती को एक स्थान पर एक श्लोक आता है, इस समय का विषय नहीं पर सार में बता देता हूँ कि इस धरती को सजाते कौन है और इस धरती को संभालते कौन है। ये धरती ठहरी किन पर है। वहाँ लिखा है कि सतियों पर, शूरों पर, वीरों पर, दानियों पर, धर्मवीरों पर, परोपकारी लोगों पर यह धरती टिकी है। नहीं तो इस धरती को नष्ट करने वाले लोगों की तो बहुत बड़ी संख्या है जो इस धरती को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो जो अपने हमसे मांगता है हमारा हृदय और हमारे हृदय में बैठकर हमें सुख और शांति देना चाहता है, वह परमात्मा जिसके दरवाजे पर सब लोग मांगने के लिए आते हैं और सबको निराश नहीं करता, परमात्मा के इस रूप को कहा, उसका एक रूप याचन का है, मांगने वालों का। वो भी हमसे मांग रहा है, हम उससे मांग रहे हैं, हमसे वो मांगता है कि बस और कुछ नहीं, अपने दिल में जगह देना। सारी दुनिया को तुमने अपने अंदर बैठा रखा है, लेकिन मैं पुना तो हृदय, हृदय को पवित्र बनाओ महानता से, विशालता से, उदारता से। इसके अंदर इतना बड़प्पन लाओ, तुम्हारा परमात्मा भी समा जाए और सारी दुनिया समा जाए। 11वीं शक्ति मानी गई है भगवान की क्रिया। स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया से युक्त जो है, स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय करने की शक्ति जिसके अंदर विराजमान है, और जिसे कहा गया है समस्त क्रियाओं का संचालक जो है वो भगवान ही है। क्योंकि जितनी चाबी भरता है इस खिलौने में, उतना ही ये खिलौना नाचता दौड़ता है। हम सब के अंदर वही तो चाबी भर के हमें चला रहा है। और आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने एक भालू नुमा खिलौना होता है जो नाच रहा होता, ताली बजाते बजाते, उसमें चाबी भरी जाती है और जैसे उसकी चाबी खत्म हो जाती है तो उसका हाथ ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता। तो ये चाबी प्राणी तो हैं, जितने दे रखे हैं उसने चल रहे हैं। जैसे खींचे तो उसके बाद हाथ वैसा का वैसा, मुंह खुला का खुला, आंखें खुली रह गई। तो सब क्रियाओं को, हम जो क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं के पीछे जो संचालक शक्ति है, समस्त क्रियाओं की संचालक शक्ति परमात्मा है। उसके कारण ही हम चल रहे हैं भाई। चलाने वाला चला रहा है, नहीं तो व्यक्ति कहे कि मैं ये और मैं वो, तो व्यक्ति की तो स्थिति ये है कि चला भी जाए। आज के दौर में सोचिए ना, अपने सामने अपने लोग देख रहे हैं, व्यक्ति चला गया और उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो लेकर जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। परमात्मा ना करे कि ऐसी दुखद स्थिति किसी की भी आए।
12वीं शक्ति परमात्मा की मानी गई है। ओंकार की 12वीं शक्ति है इच्छा। इच्छति अवति, सब इच्छाओं का प्रकाशक और हमारी इच्छाओं की रक्षा करते हुए हमें जो सब कुछ देता है, लेकिन स्वयं इच्छा रहित है, खुद कुछ नहीं चाहता, लेकिन हम सबको खिलाता है। आपने गणपति भगवान का स्वरूप देखा है तो बड़ी लंबी सूंड है, उससे मुंह ढका हुआ और हाथ में लड्डू है। तो मतलब जो सबको मोदक बोलते हैं, उनको भगवान गणपति के आगे जो लड्डू रखे होते हैं उनको मोदक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली चीज। मुद का मतलब होता है प्रसन्नता, जो आपको मोदित कर दे, मुस्कुराहट भर दे। तो लड्डू हाथ में लिए हुए हैं और मुंह दिखाई नहीं दे रहा, मुंह के ऊपर तो नाक है। तो इसका मतलब है कि बताना चाह रहे हैं कि सबको वो कुछ दे रहा है जिससे मुस्कुराहट लौटा है जिंदगी में, लेकिन खुद का मुंह ढका हुआ है, खुद नहीं खाता, खुद की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जिसको कहा यस्य नाम महद यश, जिसका यश दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसकी नाक दुनिया में सबसे बड़ी है, वही तो भगवान है। बड़े कान रखे गणपति के, इतने बड़े कान, भगवान का रूप क्या हो सकता है कि इतने बड़े कान हैं। चींटी, हाथी, कोई भी बोले, गूंगा भी बोले, जो सबके सुने। और बड़ा पेट, सबकी बात हजम करें। छोटी आंखें, मतलब ये है कि देखते हुए भी नहीं देख रहा, करते जाओ अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता है भाई तुम्हें। बड़ा अद्भुत रूप है गणपति का। स्वरूप देखने का मतलब ये है, उसे देखते ही आप भगवान के स्वरूप को याद करें। तो जो इच्छा रहित है, भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की इच्छाएं हमारे अंदर जीवित करता है, लेकिन स्वयं में कोई इच्छा नहीं रखता। 13वें नंबर पर कहा दीप्ति दीप्यति अवतीति, ज्ञान विद्या का तेज स्वरूप का स्वयं प्रकाशक जो है। मतलब जो है कि भगवान क्या है, एक ज्योत, एक नूर, एक नूर ते सब जग उपजा। उसी एक नूर से संसार उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकाश से सारी दुनिया आई है। तो वह तेज रूप है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, उसका स्वरूप ही यही है जो प्रकाश वाला रूप है। मतलब ये कि भगवान का स्वरूप जो है एक नूर है, और उसका ध्यान करने से आपके अंदर भी नूर आने लग जाता है, रौनक आने लग जाती है। और दुख आता है ना तो वो आपका नूर छीन लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका नूर छीन ले जाते हैं, आपके चेहरे की आभा, तेज, प्रकाश, चमक खत्म कर देते हैं। किसी के देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आंखों का नूर आ जाता है, चेहरे पर नूर आ जाता है, आंखों में सुरूर आ जाता है। क्यों? प्यार वाले लोग मिल जाते हैं। तो भगवान जो है वह जो आपको प्रकाश से युक्त करता है। मुस्कुराहट चेहरे पर आए, चेहरे पर रौनक आए, घर के अंदर रौनक आए, घर नूर से भरा हुआ है। उदासी वाले घर में अंधेरा ही अंधेरा, गरीबी वाले घर में अंधेरा ही अंधेरा। अपने आप रोशनी आने लग जाती है। ज्ञान की दीप्ति जागी तो रोशनी आने लग जाती है। जो तुम्हें रोशनी देता है वही भगवान है। अवाप्ति, ये 15वां अर्थ है कि जो अणु अणु में, प्रत्येक कण कण में जो विराजमान है, और जो हमारे शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। जब हम शुद्ध अंतःकरण वाले बनते हैं तो हमारे अंदर में विराजमान होता है और हमें प्रकाश देता है। इसलिए उसे अवाप्ति कहा गया है, सर्वत्र व्यापक। और 16वां अर्थ किया गया हिंसा, मतलब जो रुद्र रूप धारण करके संहारक शक्ति बनकर खड़ा हुआ, वो भी परमात्मा का रूप है। तोड़ फोड़ भी कर देता है। वैसे तो देखा जाए तो
बिना तोड़े कोई चीज निर्माण नहीं होती। आपका कपड़ा भी जब कुर्ता सिला जाएगा तो कहीं से काटा जाएगा, कहीं से सिला जाएगा, तब जा कर के आपका परिधान बनता है। तो जो कैंची लेकर काटता भी है और फिर जोड़कर सुंदर बनाता भी है, तो ऐसा रूप भगवान का उसे कहा गया कि उसका रुद्र रूप है, संहारक शक्ति से युक्त है, इसलिए उसे कहा गया हिंसा 16वां अर्थ है। अर्थात जो उपासकों की, साधकों की पाप वृत्तियों को हटाकर और उन्हें शुद्ध बना देता है, जो हमारे रोग को निकालकर, तपाकर, बीमार व्यक्ति को बुखार चढ़ाकर अंदर के विष को बाहर निकालकर आपको फिर से जिंदगी देता है, वही तो है रुद्र रूप। उसी को हिंसा नाम से यहाँ याद किया गया है कि मार देता है वो। तुम्हारे अंदर जो मारने लायक चीज़ है उसको मारता है, और जो तुम्हारे अंदर बचाने वाली चीज़ है उसको बचाता है। ये भी एक अर्थ किया गया है कि भगवान का ये रूप भी है। और 17वां कहा गया है दान, क्योंकि मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रहा हूँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। जो सबका दाता है, सुखदायक है, सब पदार्थों को देने वाला जो परमात्मा है, समस्त प्रकार के भोग करने वाले जो भी सुखदायक पदार्थ हैं उनको देता है, और वैसी बुद्धि भी प्रदान करता है जिससे आप अपने मतलब की भोग्य वस्तुओं को ले सकें, प्राप्त कर सकें, इकट्ठा कर सकें और उनका आनंद भी ले सकें। जो लक्ष्मी के 8 रूप माने गए हैं उनमें एक रूप जो है वो भोग लक्ष्मी भी है, कि आपको धन मिले, लेकिन वो धन मिले जिसका भोग भी भोग सको आप। नहीं तो भाग्य में धन तो है लेकिन सुख भोग नहीं है, तो आप तो फिर बैंक के कैशियर हो गए, गिन गिन करके हिसाब लगा कर रखते जाइए, या फिर बैंक के चौकीदार बन के खड़े हो जाइए, बंदूक लेकर खड़े हुए, ना हाथ लगाएंगे, ना खुद प्रयोग करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो आप अपने प्राप्त का सुख भोग भी ले सकें, यही कहा गया है कि जो हमें सुख भोग देता है, और उसे अजस्र दानी कहा गया है। और वो दानी कितना कमाल का है, लेता है और देता है, लेता और देता है। सूरज को कहा कि तू दानी बन, लेकिन कहाँ से लेना उसने? लेना इस तरह से कि जिससे ले रहा है उसको पता नहीं चल रहा, समुद्र से ले रहा है उसे भी नहीं पता लग रहा है, और बादल को दे रहा है और बादल बरस बरस कर पूरी धरती को हरा भरा कर रहा है। इसी तरह से वह चंद्रमा को दे रहा है, और चंद्रमा के द्वारा ओस आती है, फलों में रस आता है और फल मीठे होते हैं। सूरज पकाता है, चंद्रमा रस भरता है, दोनों मिलकर के फल को, एक रस भर रहा है, एक उसको पका करके मीठा कर रहा है। बड़ा अद्भुत कार्य चल रहा है कि चारों तरफ सब जगह उसने देने वाली प्रकृति बना रखी है, और देने के कारण ही ये पृथ्वी दे रही है। ये फसलों से हमें जो कुछ मिल रहा है, सब कुछ तो धरती से ही मिल रहा है ना। भूमि से अन्न मिल रहा है, मेघों से जल मिल रहा है, चंद्रमा से रस मिल रहा है, सूरज से प्रकाश मिल रहा है, वायु से प्राण शक्ति मिल रही है। हर चीज़ हमें दे ही रही है, कुछ न कुछ दे रही है। तो जिसके देवता भी, जड़ देव भी, चेतन देव भी लगातार देते ही जा रहे हैं, ऐसा है प्यारा परमात्मा। उसको कहा सबका दाता, सब को भंडारे भरपूर करने वाला परमात्मा। तो भगवान का एक रूप ये भी माना गया कि जब आप ओम बोलते हैं तो भगवान के ही स्वरूप को भी याद करते हैं कि मैं दाता को पुकारता हूँ, झोलियाँ भरने वाले को पुकारता हूँ। और फिर अगला अर्थ आया भाग। ये 18वां जो हम इस समय अर्थ सुनेंगे वो है भाग। भाग का मतलब होगा जो ठीक ठीक भाग करने वाला, पंच तत्वों को बांटकर जिसने सारे संसार की रचना की, 5 चीज़ों को, अग्नि वायु जल आदि को, सबको, 5 तत्वों को अलग अलग को जोड़कर
रचना करता जा रहा है। उसी से पेड़ बना दिया, उसी से मनुष्य बना दिया, उसी से फूल बना दिए, उसी से जीव जंतु बना दिए। वो 5 तत्व तो हैं और फिर उन्हीं को अलग अलग भी कर देता है। बड़ा अद्भुत खेल खेलता है। इसलिए जो है जब आखिर में शरीर छूटता है तो उस समय अंतिम संस्कार के समय में शब्द बोले जाते हैं। सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातात्मा, ऐसे करके मंत्र बोला जाता है। तुम्हारी आँख की रोशनी सूरज को प्राप्त हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अग्नि दी गई थी शरीर के अंदर, जिससे भोजन पचता था, वो सूरज से ली गई थी। तुम्हारा प्राण जो है हवा से लिया गया था, तो वो उसको मिल जाए। तुम्हारा जो शरीर दिखाई देता है वो पृथ्वी से आया था, वो पृथ्वी को मिल जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर जो जल तत्व था, रुधिर था, वो पानी से ही आया था, वो वहाँ जाकर मिल जाए। तुम्हारे अंदर जो है एक खाली जगह थी, वो आकाश तत्व था, वो उसे मिल जाए। ऐसे करके 5 तत्वों के विषय में कहा जाता है कि जो जो जहाँ से आया था वो वहाँ मिल जाए। और फिर कहते हैं सुनो, तुम्हारी आत्मा इस दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को मिल जाए। ये बड़ी बात है, क्योंकि इसी के लिए हम आए हैं। ये दुनिया को मिलेगी तो फिर तुम भटकोगे, फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे दुनिया में। और 19वां अर्थ किया गया है वृद्धि, जो सबको बढ़ाता है। तो ये 19 अर्थ करते हुए कहा गया है कि ये परमात्मा के ओंकार के नाम का उच्चारण करोगे तो उससे आप ये 9 शक्तियाँ प्राप्त करते हो। और 9 शक्तियाँ प्राप्त करते करते भगवान के भी 9 रूपों को आप याद करते हो। तो आप समझिए कि इतना अद्भुत है वह परमात्मा। और उस अद्भुत शक्ति से युक्त परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनता है। लेकिन बात तब बनती है जब आप अपने गुरु मंत्र का और गुरु की विधि का ठीक उपयोग करो। क्योंकि कोई तो शक्ति होनी चाहिए जो उस महाशक्ति से जोड़ने का काम करे, प्रेरक तत्व है। तो सब कोई आपका साथ दे, लेकिन जरूरी है कि गुरु जरूर साथ दे।